ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् एकास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं। विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्ययन की कक्षा में। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने ल्युट प्रत्यय उसके विषय में पढ़ा। साथ ही हमने सामूहिक सहमति से तद्धित प्रत्ययों का भी आरंभ किया, जिसमें हमने मतुप और वत दोनों एक ही प्रत्यय है। अगर अकारांत या आकारांत शब्द होते हैं वहां वतुप लग जाता है, और जहां पर अन्य स्वरांत शब्द होते हैं वहां पर मान यानी मतुप प्रत्यय लग जाता है। इसके अलावा हमने अपवाद स्वरूप लक्ष्मीवान इस शब्द को भी जाना, और साथ में आपको ग्रह कार्य दिया था, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से किया। हालांकि कम लोगों ने किया, लेकिन बहुत ही सुंदर रीति से किया, और लगभग सबका मतलब कहना चाहिए इस बार 99% सही है। 1-2% ही थोड़ा इधर उधर हुआ है। हालांकि आप लोग कह रहे थे कि कठिन है, लेकिन मुझे जब आपने किया तो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि कठिन था। चलिए थोड़ा उसको हम जो है क्या करते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या अर्थ है। मैं बिना लिखे ही समझाने का, क्षमा करें, लिखकर ही समझाएंगे। जहां समझ में नहीं आएगा, कुछ ऐसे शब्द होंगे तो इसको हम जल्दी समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम निकाल लेते हैं, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। हाँ, क्या है? मोहनः अम्ब। मोहन अम्बा, अम्ब संबोधन, संबोधन में बनेगा अम्ब। तो मोहन जो है अम्ब। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ या जा रहा हूँ। ठीक है, दोनों अर्थ में लट लकार के लिए एक ही है, तो इसलिए जा रहा हूँ इस अर्थ में भी ले सकते हैं। फिर माता, माता कह रही हैं, सब दोनों माता और क्या बोलते हैं, बेटे का संवाद है, आपस में वो संवाद कर रहे हैं। माता सर्वाणी पुस्तकानि स्वीकृतवान खलु। तो खलु क्या है? ये अव्यय है। ये निश्चयार्थक, निश्चय अर्थ को बोध कराने वाला होता है खलु, ठीक है। तो एक निश्चयार्थक भी होता है, साथ में आपको जब अव्यय पढ़ाए थे वहां मैंने आपको बताया भी था कि प्रश्नार्थक भी होता है। प्रश्न करने के अर्थ में भी ये उपयोग किया जाता है। तो क्या पूछ रही हैं? सर्वाणी पुस्तकानि, सभी पुस्तकें स्वीकृतवान, यहाँ पे स्वीकृत है ना, स्वी और फिर क्री धातु के साथ बन जाएगा कृतवान। कौन सा प्रत्यय? तवतु प्रत्यय। स्वीकार कर ली तुमने, है ना, इस प्रकार से प्रश्न कर रही हैं। त्वराम कुर्वन, त्वरा बोलते हैं किसको? जल्दी को, है ना। त्वर, त्वर शब्द से त्वराम बनेगा। त्वराम कुर्वन, जल्दी करो। किमपि विस्मृतवान तु ना, कुर्वन करते हुए। देखो यहाँ पे 1 सेकंड, अच्छा ये लगा कुर्वन में कौन सा प्रत्यय है? सत्रिय प्रत्यय है। ये आपका जो कल का होमवर्क था, इसमें सत्रिय और सानज प्रत्ययों का प्रयोग किया गया था। तो कुर्वन करते हुए, किमपि कुछ भूले तो, त्वराम कुर्वन जल्दी करते हुए। त्वराम, त्वरा बोलते हैं जल्दी को, कुर्वन यानी करते हुए। कुर्वन में कौन सा प्रत्यय है? सत्रिय प्रत्यय। कैसे पहचानेंगे? देखिए अन लगा हुआ है ना। सत्रिय प्रत्यय की पहचान के क्या है कि वहां अन लगा हो या अंति लगा हो या फिर अत लगा हो। तो कुर्वन करते हुए, क्री धातु मतलब करना, कुर्वन करते हुए। किमपि को अगर हम अलग अलग करें तो किम का मतलब होता है क्या, और अपि होता है भी। तो किमपि क्या भी, तो उसको कुछ भी ऐसे कह सकते हैं अपन। तो ये किम शब्द जो है आपको पढ़ाएंगे ना, ये हम प्रश्नवाचक जब पढ़ेंगे, एक दिन का पूरा हमारी कक्षा रहेगी, प्रश्नवाचक शब्द को पढ़ेंगे और 7 प्रकार के जो सप्त ककार होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कुछ भी विस्मृतवान, कुछ भूल तो, भी उपसर्ग पूर्वक स्मृति धातु से विस्मृतवान बनेगा। तो भूल तो नहीं गए हो। मोहन कहता है न अम्ब, नहीं माता, सर्वम स्मरण, सभी स्मरण करते हुए। स्यूते, स्यूत बोलते हैं बैग को, थैला जिसको हम कहते हैं। स्यूते कहाँ बनेगा? सप्तमी। स्यूतम स्यूते
च्यूतानी नपुंसकलिंगांत शब्द है। च्यूत बोलते हैं बैग को, या थैला आप कह सकते हैं हिंदी में। तो बैग में च्यूते, सप्तमी एक वचन बैग में। च्यूते स्थापितवान, स्थापित कर लिया, यहाँ स्था धातु से तवतु प्रत्यय करेंगे तो अस्मि, स्थापित कर चुका हूँ। अस्मि मतलब हूँ, इस प्रकार से। माता अद्य आज, युष्माभि, युष्माभि कहाँ बनेगा, अस्मत् शब्द पढ़ा है हमने, युष्माभि बनता है तृतीया बहुवचन में। इस युष्माभि तुम्हारे द्वारा, अब तुम्हारे एक यहाँ एक वचन नहीं है चूंकि बहुवचन है, क्या बनता है, त्वया युष्मभ्यम युष्माभि, तो तुम सभी, सॉरी समागर युष्मभ्यम नहीं बनेगा, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, युवाभ्याम बनता है। तो कह रहे हैं कि तुम सबके द्वारा, युष्माभि सह, अब यहाँ पे देखिए सह शब्द लगा है, सह शब्द का अर्थ होता है साथ है, ये तृतीया का उपपद है, आगे हम पढ़ेंगे कारक जब आरंभ करेंगे तो कह रहे तुम सबके साथ, है ना। रमेशा न गच्छति, रमेश नहीं आता है। मोहन आम, आम मतलब हाँ, ये क्या है, हाँ अव्यय है, पढ़ा था हमने, आम मतलब हाँ, ना मतलब नहीं, माँ मतलब नहीं, आम हाँ। अद्य तस्य गृहे कापी पूजा अस्ति, आज उसके घर पे कोई पूजा है, अस्ति है। अतः, अतः अव्यय है, अतः सह गृहे एव तिष्ठन् पठिष्यति, अतः वह घर पर रहकर ही पढ़ेगा और रुकेगा, पढ़ाई करते, तिष्ठन है ना, रुक कर। तिष्ठन में कौन सा प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, स्था धातु से हम बनाएंगे तो स्था, यहाँ धातु कौन सी है, स्था, और प्रत्यय हमारा सत्री, क्या बन जाएगा, तिष्ठन, है ना, तिष्ठन बनेगा। तिष्ठन रुकते हुए, पठिष्यति पढ़ाई करेगा, तो वहीं घर पर रुकते हुए पढ़ाई करेगा। माता अस्तु, ठीक है, अस्तु जो है अस धातु में लोट लकार करेंगे तो अस्तु बनेगा, एक वचन अस्तु। मार्गे गच्छन इतस्ततः माँ पश्य, मार्ग में जाते हुए, इतस्ततः, इतस्ततः भी क्या है, ये इतस्ततः अव्यय है, इतस्ततः का मतलब होता है, क्षमा करें, इधर उधर, इतस्ततः इधर उधर, माँ पश्य, माँ मतलब नहीं, पश्य क्या है, दृश्य धातु से लोट लकार में उत्तम, सॉरी मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा पश्य, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य, पश्य मतलब अब धातु कौन सी है, दृश्य, दृश्य का मतलब होता है देखना, और चूंकि लोट लकार है इसलिए आज्ञा दे रही है माँ। और मध्यम पुरुष का उपयोग क्यों कर रही है, क्योंकि बालक को बोल रही है जो सामने खड़ा है ना, तो मध्यम पुरुष तो कह रहे हैं यहाँ वहां मत देखना। आगच्छत यानम, अब देखिए आगच्छत, यहाँ पे आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु और प्रत्यय कौन सा लगेगा, सत्री प्रत्यय। मैंने कल ही आपको हिंट दिया था कि हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो देखा है लेकिन नपुंसक लिंग नहीं देखा है। तो नपुंसक लिंग में क्या बन जाए, जैसे गम धातु से क्या बनता है, गच्छन, सॉरी क्या बनता है, गच्छन, उसी में आ उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आगच्छन। तो आगच्छन पुल्लिंग, आगच्छन्ति क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, आगच्छन्ति, और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, आगच्छत। तो ये आगच्छत वही नपुंसक लिंग है, आगच्छत सत्री प्रत्यांत है, आगच्छत आते हुए, यानम यान को, दृष्टवा देख कर, दृष्टवा दृश्य धातु है और त्वा प्रत्यय है, ये हमने पढ़ा है, देख कर, कर के अर्थ में होता है ना, देख कर, त्वा प्रत्यय और लिप प्रत्यय किस अर्थ में है, देख कर अर्थ में, दृश्य धातु है, इसमें जब त्वा प्रत्यय करेंगे तो बनेगा दृष्टवा, देख कर, है ना। ये सारा जो आप पढ़ चुके हैं उसका पुनर्अभ्यास है। सावधानम चल, सावधान होकर चलो या सावधानी से चलो। पृष्ठभागात, पृष्ठभाग से, पृष्ठ मतलब पीछे, भाग मतलब पीछे के भाग से। आगच्छताम यानानाम विषय, आगच्छताम, आगच्छत, आगच्छताम कहाँ बनेगा, षष्ठी बहुवचन, यानानाम, तो आज ये सत्री प्रत्यांत में षष्ठी बहुवचन बनेगा आगच्छताम। तो आगच्छताम यानानाम विषये असावधानम मा भव, तो जो पीछे वाले भाग से यानी पीछे की ओर से आते हुए यानों के विषय में सावधान मत हो। सर्वदा पथे चलन, सर्वदा हमेशा, पथे मतलब रास्ते पर या पथ पर, चलन यानी चलते हुए, क्योंकि सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय किस अर्थ में होता है, करते हुए, है ना, तो चल धातु है, चलन बनेगा चलते हुए। जागरूक भव, जागरूक हो, चलत चलते हुए। लोकयानम, अब यहाँ देखो लोकयानम शब्द है, लोकयान मतलब जो लोक बोलते हैं, लोक मतलब लोगों का, यान मतलब यान या गाड़ी, तो लोक यान क्या हो गया, बस, है ना, बस इत्यादि, सिटी बस जिसको हम कहते हैं। लोकयानम आरूढ़ुम, ये आरूढ़ुम शब्द को समझ लीजिए। आरूढ़ुम में आ उपसर्ग पूर्वक रूह धातु है, रूह होती है चढ़ने के अर्थ में, और यहाँ पे धुम, जो धुम बना है वो कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय में क्या शेष बचता है जी, तुम शेष बचता है ना, तुम। तो यहाँ पे आरूही से
आ के स्थान पर ढकार होके बनता है आरूढ़, चढ़ने के लिए। आरूह्य है ना, आरूह्य कविताम शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। आरूह्य में ल्यप प्रत्यय है ना, उसी तरह से आरूढ़ चढ़ने के लिए। प्रयासम प्रयास, माँ नहीं, कुरु मतलब करो। तथैव, अब तथैव का संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा, तथा प्लस एव, तथैव वैसे ही, तथा मतलब वैसा, एव मतलब ही वैसे ही, चलता लोकयान, चलते हुए लोकयान से। देखिए यहाँ चलता में भी कौन सा प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है। कैसे है देखिए बताते हैं। चलत प्लस सत्री आप करेंगे तो अब इसके रूप चलाएंगे तो क्या, सॉरी क्षमा करें मैंने गलत लिख दिया, इसको सही कर देते हैं। चल प्लस सत्री क्या करेंगे, चल प्लस सत्री तो पुल्लिंग बनेगा चलन, स्त्रीलिंग बनेगा चलंती, और नपुंसक लिंग बनेगा चलत। तो चलत शब्द जब नपुंसक लिंग बनेगा, जब आप इसके रूप चलाओगे है ना, रूप बनाओगे चलत है ना, चलत चल कैसे बनेगा, इस सेकंड देखना पड़ेगा। देखिए हमने देख कुर्वत नहीं, कुर्वत कुर्ताम कुर्वन कुर्वन ऐसे करके बनते हैं, एक बार देख लीजिएगा, मुझे भी स्मरण नहीं है इस समय, मस्तिष्क में आ नहीं रहा है मतलब अचानक से। तो ये लेकिन ये है नपुंसक लिंगांत है, इसके पंचमी एक वचन में बनेगा चलत, सॉरी चलता है ना, चलता बनेगा। चलता लोकयाना, चलते हुए लोकयान से। अपि भी माँ अवतर, यहाँ पे अब उपसर्ग पूर्वक त्रिधातु कर, त्रिधातु जो है वो तैरने के अर्थ में होती है ना, त्रिधातु के अर्थ में होती है तैरने के अर्थ में। तरती तरता तरंती ऐसे रूप बनते हैं, लेकिन जब हम उसमें अब उपसर्ग लगा देते हैं तो वो उतरने के अर्थ में जाती है ना। तो उसी तरह से लोट लकार में बनेगा अवतरतु, तो अवतरतु अवतरताम अवतरंतु अवतर। अवतर कहाँ, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अवतर मतलब मत उतरो। कह रहे हैं कि तथैव वैसे ही, चलते हुए लोकयान से, अपि भी माँ अवतर, माँ मतलब नहीं, अवतर मतलब उतरो। तो इस प्रकार से आपका अर्थ था। मैं आशा करता हूँ आपको मैंने लगभग सारी व्याख्या ही कर दी होगी। ठीक है जी। श्रुत ऐसे ही सत्री, हाउ टू रीड इट, सत्री सत्री, स तालव्यशा है, त्री के साथ री। अब इसको कई लोग शत्रु, रू ऊ भी उच्चारण करते हैं, और री, हमारे यहाँ हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ रिकार है ना इसको। ये देखिए यहाँ पे त्री में क्या लगा है, री लगा है ना, वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में क्या होगा, री, तो सत्री, इस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है जी, सत्री। चलिए तो ये आपका था। आज आपको एक और विशिष्ट उदाहरण देता हूँ, ये भूतकालिक है, इसको कल करके लाइएगा, बड़ा मजेदार है ये भी। ठीक है, ये मैंने इंटरनेट से निकाला है, एक हमारे आचार्य जी हैं उन्होंने इसको पोस्ट किया था, तो मैंने कहा यार ये तो हमारे काम की चीज है, तो आप लोगों को भेज देते हैं। इसमें आपने जो जो पढ़ा है वो सारा कुछ इसमें है, तो इसको क्या करना है, आपको हिंदी बना कर लाना है। और आप हिंदी बनाएंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। उसमें संधि समास इत्यादि, समास नहीं क्षमा करें, संधि भी हैं, और जो जो आपने पढ़ा है वो सारा कुछ यहाँ पर है। आपको एक नई धातु से भी परिचय होगा अगर आप सर्च करेंगे। तो ये आज का होमवर्क है, एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि एकदा मनोजः विलम्बेन विद्यालयं प्राप्नोत, तदानीं विद्यालये स्थितः गणित शिक्षकः तम् अपृच्छत्, तब विलम्बः किमर्थम्? तदानीं सः उक्तवान्, महाशय अहं येन मार्गेण विद्यालयम् आगच्छामि तस्मिन् मार्गे एक महान् पङ्कः अस्ति। यदा अहं पदमेकम् अग्रे करोमि तदा पदद्वयं पृष्ठतः गच्छति। गणितशिक्षकः तदा अब्रवीत्, यदि एवं तर्हि त्वं विद्यालयं कथं प्राप्नोः? ततः मनोजः अब्रवीत्, महाशय तदा अहं गृहाभिमुखः भूत्वा आगच्छम्। ठीक है जी, तो आपने जो लंग लकार पढ़ा है उसका अच्छा खासा अभ्यास यहाँ आपको हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ मैंने कथम इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी मतलब देखा है, तो उसको भी दिया है। तो आप क्योंकि उत्तम विद्यार्थी हैं, तो उत्तम विद्यार्थी क्या करता है, पहले से पढ़ के आता है। तो ये कथम किम ये इत्यादि जो शब्द हैं इनको हम आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपका ये कल का होमवर्क है। चलिए अब हम आते हैं हमारे तद्धित प्रत्ययों पे जो हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने मतुप और वतुप पढ़े, इसमें वैसे ज्यादा प्रत्यय है नहीं, कम ही है, 3 ही प्रत्यय हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं, सबका विवरण वर्णन करने में समय जाता है ना। जैसे इन्हीं प्रत्यय है, तो उसमें उसमें हम शब्द रूप ही पढ़ लेंगे, इन्हीं प्रत्यय पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सीधा शब्द रूप पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि सारे शब्दों में ही तो प्रत्यय लगते हैं, अब उन सबको पढ़ेंगे तो समझ आएगा। इससे अच्छा जो काम के हैं वो पढ़ते हैं। तो अगले जो तद्धित प्रत्यय हैं वो हैं तस्य भावे त्वलौ, है ना, सॉरी क्षमा करें, तस्य भावस्तु तलु। तो ये त्वल त्वा प्रत्यय है और तल प्रत्यय है, सॉरी क्षमा करें, तल प्रत्यय है, ये 2 प्रत्यय है।
त्वा और तल, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको अच्छे से देख लूं एक बारी, ये यही सूत्र है कि नहीं। हाँ, तस्य भावस्त्व तलऊ, ये सूत्र है। त्वा और तल प्रत्यय जोड़े जाते हैं। और ध्यान ध्यान रखिएगा, जो त्वा शब्द है ना, यानी जो जिनमें जिन शब्दों में तो कोई तद्धित प्रत्यय किसमें लगते हैं, शब्दों में। ध्यान रखिएगा, अगर किसी शब्द में त्वा प्रत्यय लगा है तो वो हमेशा क्या होगा, नपुंसक लिंगांत होगा, यानी नित्य नपुंसक लिंग शब्द बनेगा। और तल प्रत्यय जिसमें लगेगा वो हमेशा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो यानी त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो नपुंसक लिंग बनाएंगे, और तल लगाएंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये किस अर्थ में होते हैं, तो कह रहे हैं तस्य भावस्त्व तलऊ, जो शब्द है, तस्य जिस, उसका, भाव जो भी शब्द है उसका जो भाव हमें बताना है, उसी भाव संज्ञा में, है ना, भाववाचक संज्ञा में त्व और तल प्रत्यय होते हैं, ठीक है जी। चलिए बना लेते हैं जरा, तो बड़े सरल सरल हैं शब्द, हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि कुशल शब्द है ना, कुशल का मतलब होता है योग्य, काम करने लायक, है ना। उसी तरह से गुरु शब्द है, ये सारे शब्द हैं आपने पढ़े हैं। मित्र शब्द है, अच्छा, ये मित्र शब्द जो है ना हमेशा नपुंसक लिंगांत होता है, ये नित्य नपुंसक लिंग है मित्र, क्योंकि मित्र किसी को भी कह सकते हैं ना। फिर जैसे देव है, देव शब्द है, ठीक है। और चलिए सुंदर शब्द ले लेते हैं, एक सुंदर, है ना। और उसी तरह से मनुष्य ले लेते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, शिशु शब्द है, ठीक है। चलिए इन सबको बनाते हैं, पहले एक दो हम बनाएंगे फिर बाकी आप लोग बनाइएगा। चलिए यहाँ से समझते हैं, तो कौन सा प्रत्यय करेंगे, कुशल प्लस, तो अब देखो मैं यहाँ पे त्वा ऑब्लिक तल लिख देता हूँ, आप समझ जाना कि दोनों ही जुड़ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। अगर त्वा जुड़ेगा तो वो यहाँ पर जुड़ेगा, और तल जुड़ेगा तो यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। तो एक बार साफ करके मैं अच्छे से दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए रुकिएगा एक सेकंड ना, तो यहाँ पर मैं सारणी टाइप का बना देता हूँ। अरे भाई फिर से त्वा, और हम दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं, तल प्रत्यय। त्वा जो होता है वो नपुंसक लिंगांत होता है, यानी नपुंसक लिंग शब्द की बनेंगे, और ये तल में हमेशा क्या बनेगा, स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। चलिए बना लेते हैं, तो कुछ नहीं करना है, जो शब्द है उसमें, अब जो त्वा है ना, इसको नपुंसक लिंग बनाना है, तो फलम आपने पढ़ा है, फलम में अम है, उसी तरह से त्वा में क्या कर दीजिए, अम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, त्वम। यानी सीधी सी बात है कि त्वा प्रत्यय किसी में जुड़ेगा तो उसमें क्या जुड़ेगा, त्वम जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, त्वम। ये जुड़ेगा मतलब ये उसकी पहचान है, ध्यान रखिएगा। हम किसी शब्द को कैसे पहचानते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, उसमें क्या जुड़ रहा है। जैसे अभी हमने देखा चलन, चलन को हमने कैसे पहचाना कि इसमें सत्री प्रत्यय है, क्योंकि जब हम सत्री प्रत्यय को पुल्लिंग में जोड़ते हैं तो अन होता है, अगर स्त्रीलिंग है तो अंति होता है, और नपुंसक लिंग है तो अत होता है। तो जब जो शेष बच रहा है, यानी इसको मैं शेष बचना बोल देता हूँ अपनी भाषा में, यानी कि हम जो जोड़ रहे हैं वही जोड़ जो है उसकी पहचान है। तो जब हम त्वा जोड़ेंगे तो त्वम जुड़ेगा, और स्त्रीलिंग में हम क्या करेंगे, ता जोड़ेंगे, तल यानी तल के स्थान पर ता जुड़ता है, ठीक है जी। यानी त्वा जोड़ेंगे तो त्वम जुड़ेगा, और तल में क्या जुड़ेगा, ता जुड़ेगा, ठीक है जी। ये लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए बना लेते हैं, तो कुशल शब्द है, कुशल शब्द में त्वम जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, कुशलत्वम। क्या हो जाएगा, कुशलत्वम, है ना, नित्य नपुंसक, कुशल, कुशलत्वम। अब कुशल का भाव क्या है, कुशलत्वम, है ना। उसी तरह से स्त्रीलिंग में ता जोड़ देना है, तो कुशल का क्या हो जाएगा, कुशलता, है ना, कुशलता बन गया जी, इतना सा सरल है। तो कुशल होने का भाव क्या है, कुशलता है। उसी तरह से गुरु, गुरु का भाव क्या है, गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ा होगा, है ना। तो गुरु का भाव, गुरु वहां पे गुरुत्वाकर्षण में जो गुरु है वो भारी अर्थ में है, तो गुरुत्वम, गुरुत्वम। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, गुरुता, गुरुता। रूप कैसे चलेंगे इसके, फल जैसे, इसके रमा जैसे, सिंपल सी आकारांत है ये, फलम है, फलम वाला आकारांत है, ठीक है जी। उसी तरह से देखिए मित्र शब्द है, तो क्या हो जाएगा, मित्रत्वम, सॉरी क्षमा करें उल्टा लिख गया, मित्रत्वम, इस प्रकार से मित्रत्वम। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे ता लगाना है, मित्र शब्द में ता लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, मित्रता। मित्रता आप जानते ही हैं, मित्रता मित्र होने का भाव है, ठीक है जी। इस प्रकार से आपके सारे शब्द बन जाएंगे। जरा अब ये बाकी जो बच्चे हैं आप लोग बनाने का कष्ट करें, त्वा भी लगा, त्वम भी लगाइएगा और ता भी लगाइएगा, यानी त्वा प्रत्यय भी लगाइए और तल प्रत्यय। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, हाँ यहाँ से अब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो देव शब्द है, सुंदर शब्द है,
मनुष्य शब्द है और शिशु शब्द है। जरा बनाइए आप लोग, मैं देखता हूँ। आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं, 4 शब्द है, आराम से हो जाएंगे दोनों में। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो यहाँ से बनाने का प्रयास करिएगा। अर्थ दोनों में, हाँ, अर्थ दोनों दोनों ही भाव संज्ञक है ना, भाव संज्ञक। कुशलत्वम और कुशलता एक ही अर्थ है। कुशल होने का भाव कुशलत्वम है और कुशलता भी कुशल होने का भाव है। भाववाचक संज्ञाएं हैं सारी। वो है ना, उस क्या है, वो एक कविता है ना, उस पथ की पथिक, नहीं क्या है यार, क्या है, नौकाएं प्रतिकूल न हो, उस पथ की पथिक कुशलता, उस पथ की पथिक कुशलता क्या, जब बाधाएं, ऐसे करके एक अच्छी कविता है। जब बाधाएं प्रतिकूल न हो उस नाविक की कठिन परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, ऐसे करके कुछ है वो कविता है। हम्म बाकी लोग भी बनाए जरा, जब तक मैं वो कविता सर्च करता हूँ, अगर मिलती है तो ठीक है। नाविक की कठिन परीक्षा क्या, एक अच्छी कवि है वो, उनका संभवतः रामधारी सिंह दिनकर। नाविक की कठिन परीक्षा क्या, ये मुझे अचानक से याद आ गई। कठिन परीक्षा क्या कविता, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की कठिन परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल। ये जयशंकर प्रसाद जी की है। हाँ क्षमा करें, मैंने गलत नाम ले दिया। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या कविता ये है। नाविक की धैर्य परीक्षा कविता का नाम है ना। तो वहां पे कुशलता शब्द आता है ना। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब क्या है, राहों में बिखरे सूल न हो, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की कठिन परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। चलिए, तो लगभग सभी ने बना लिया है, बना लेते हैं। अब मिला लीजिएगा। देवत्वम, देव होने का भाव देवत्वम, और देवता, देवता भी क्या है, देव होने का भाव है देवता। जिसके अंदर देव होने का भाव आ गया वो देवता कहलाएगा। उस तरह से सुंदर, सुंदरत्वम, सुंदरत्वम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुंदरता, सुंदर होने का भाव है सुंदरता, ये स्त्रीलिंग शब्द है। मनुष्य, मनुष्यत्वम, तुम्हारे अंदर मनुष्यत्व, सॉरी क्षमा करें, मैंने इधर लगा, हाँ क्या हो जाएगा, मनुष्यत्वम, और यहाँ हो जाएगा मनुष्यता, मनुष्यता। और इधर शिशु का क्या हो जाएगा, शिशुत्वम, शिशुत्वम, शिशु होने का भाव, और यहाँ पर हो जाएगा शिशुता। इसी प्रकार से आपको अनेक शब्द मिल जाएंगे, ठीक है। देवत्वम, देवता, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका सही है बिल्कुल। तो ये सरल है। जैसे मूर्ख है, मूर्खत्वम, मूर्खता। पशु, पशुत्वम, पशुता। दुर्बल है ना, दुर्बलत्वम, दुर्बलता है ना। महत्व या महत् शब्द है, महत्वम, महत्ता। इस प्रकार से आपको और भी शब्द मिलेंगे, तो आप लोग ढूंढ लीजिएगा, प्रयास करेंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो ये आपका कौन सा प्रत्यय है, त्व और तल प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ें, या और समझना है आपको। मुझे लगता है समझ में आ गया है, इसमें ज्यादा विवरण की आवश्यकता है नहीं। अगर मतलब इतने सरल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। त्वा के स्थान पे तुम लगा दीजिए, तल के स्थान बस याद रखिएगा। जैसे कोई पूछे कि गुरुता में कौन सा प्रत्यय है, तब ता प्रत्यय नहीं बोलना है। ता देख के कौन सा प्रत्यय बोलना है, तल प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है, तल, है ना। अच्छा, उसी तरह से देखिए, एक सूत्र है, ग्राम बंधु व्यस्त, सॉरी, ग्राम जन बंधु व्यस्तल, यानी जैसे ग्रामता, बंधुता, जनता, इन सभी में भी कौन सा प्रत्यय होता है, तल प्रत्यय होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला प्रत्यय है ये थोड़ा सा कठिन है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये भी तद्धित प्रत्यय, इसका नाम है ठक। प्रत्यय का नाम क्या है, ठक। जिस प्रकार से घय प्रत्यय होता है ना, घय प्रत्यय होता है किसमें, कृत प्रत्ययों में। ये पढ़ाया नहीं मैंने, थोड़ा सा कठिन है इसलिए, लेकिन उसी प्रकार से ठक प्रत्यय होता है। ठक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है, और ये किसके साथ होगा, शब्दों के साथ। अच्छा, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ठक के स्थान पर होता है इक आदेश। कौन सा आदेश होता है, इक, यानी जिन शब्दों में ठक लगा रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा, इक। आप इसको इकहा लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, इकहा। ये हमेशा पुल्लिंगवाची ही बनाएगा, ठीक है, नहीं हमेशा नहीं बनाएगा।
हाँ, हमेशा नहीं बनाएगा, पुल्लिंगवाची नपुंसकलिंग भी बन जाता है इसका, ठीक है। तो ये हमेशा नित्य पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इकाहा शब्द जुड़ता है, क्या जुड़ता है? इका। अच्छा, उसी तरह से ये भी किसके लिए होता है? भाव संज्ञा बनाने के लिए, ठीक है। ठक प्रत्यय, ठक के स्थान पर। अच्छा, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब ये किसी ठक प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो वहां पर जो भी प्रथम स्वर होगा, प्रथम स्वर है ना, शब्द के प्रथम स्वर में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, वृद्धि संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है जी? वृद्धि। अब वृद्धि क्या है? अगर ई होगा तो पहले ई के, सॉरी उल्टा बता रहा हूं, ऐसे अगर आ है, आ के बाद क्या है? ई है, तो क्या बनता है? ए। और फिर ए का क्या हो जाएगा? वृद्धि होकर आई हो जाएगा। अगर ए है तो ए है तो पहले से आई हो जाएगा, लेकिन अगर ई है तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक है जी। उसी तरह से अगर आ है तो आ की वृद्धि क्या होती है? दीर्घ आ। आ की वृद्धि हो जाएगी दीर्घ आ, ई की वृद्धि हो जाएगी आई, ऊ की वृद्धि हो जाएगी औ, क्योंकि आ और ऊ मिला के ओ होता है, तो ओ को फिर क्या करेंगे? औ कर देंगे। उसी तरह से जो री है इसकी वृद्धि होती है आर। क्या वृद्धि होती है? आर, ठीक है। एक बार फिर से मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। चार्ट बना के लिखता हूं, यानी कि देखिए, अगर किसी शब्द में जो प्रथम स्वर है अगर वो आ है तो उसका क्या वृद्धि हो जाएगा? आ, दीर्घ वृद्धि हो जाएगी, है ना। उसी तरह से वृद्धि मतलब बढ़ गया एक तरह से। अगर ई है तो क्या वृद्धि होगी? आई वृद्धि होगी। अगर ऊ है तो क्या वृद्धि होगी? औ वृद्धि होगी। उसी तरह से अगर री है तो क्या वृद्धि हो जाएगी? आर वृद्धि हो जाएगी, आर। इस प्रकार से आपकी एक वृद्धि हो जाती है शब्द में। समझते हैं इसको उदाहरण से और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक बार फिर से, ठक प्रत्यय शब्दों के साथ होता है जिसका ठक जब जुड़ता है तो उसके स्थान पर क्या जुड़ता है? इकाहा जुड़ता है। उसी तरह से अगर कोई शब्द है उसमें जो भी प्रथम स्वर है, प्रथम मतलब उस शब्द में जो प्रथम स्वर होगा, चाहे वो ह्रस्व आ हो, चाहे दीर्घ आ हो, या जो भी हो, उसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। तो आ से आ हो जाएगा, ई से आई हो जाएगा, ऊ से औ हो जाएगा, री से आर हो जाएगा। बना लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए शब्द है धर्म, ये भी भाव संज्ञा में है ना, ये भी भाव के अर्थ में होता है। तो धर्म प्लस क्या कर रहे हैं? ठक प्रत्यय। ठक के स्थान पे क्या जुड़ता है जी? इकाहा जुड़ता है। क्या जुड़ता है? इकाहा। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे समझाने के लिए। वैसे इक जुड़ता है, लेकिन यहाँ पुल्लिंगवाची बना रहे हैं इसलिए इकाहा। उसी तरह से नपुंसकलिंग बनाए तो इकम कर दीजिएगा, और स्त्रीलिंग बनाना है तो इका कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा? धर्म शब्द है, ठक के स्थान पर क्या करना है? इक करना है, और साथ में क्या करनी है? वृद्धि करनी है। तो यहाँ पे देखिए धर्म में जो धर्म शब्द में जो प्रथम स्वर है वो क्या है? अकार है। धा प्लस आ प्लस रा प्लस मा प्लस आ, वर्ण विच्छेद आपने सीखा है पहले ही। तो क्या हो जाएगा? जो आ है उसकी दीर्घ वृद्धि होगी, तो क्या हो जाएगा? धा। देखो, इस एक काम करते हैं, आपको वर्ण विच्छेद से समझाता हूँ, ठीक है। एक बार कर ही लेते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, धा प्लस आ प्लस रा प्लस मा, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा अंत में? आ। क्या बोल रहे हैं? इस शब्द में जो प्रथम स्वर है, प्रथम स्वर क्या है? यहाँ से आरंभ हो रहा है तो प्रथम स्वर क्या हो गया? आ हो गया। इसकी वृद्धि कर देना है, तो यहाँ पे ह्रस्व आ है, इसकी कौन सी वृद्धि हो जाएगी? दीर्घ वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में क्या कर देंगे? इकाहा, इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, या इसको और कैसे समझाऊंगा मैं? चलो ठीक है, अभी बताऊंगा, पहले अब ऐसे ही समझिए। तो धा को आप किससे मिलाएंगे? आ से, तो क्या हो जाएगा? धा, रा मी, माँ में ई लगा दीजिए, इस आ को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए ना, या आ हटा दीजिए, सीधा माँ लिख लीजिए, तो आ को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? माँ में लगेगा ई, तो क्या हो जाएगा? मी, और कहा का कहा क्या हो जाएगा? धार्मिका। क्या हो जाएगा जी? धार्मिका, ठीक है। इस प्रकार से एक बार फिर से दूसरे शब्द से समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आ की भी लोप संज्ञा होके मैं थोड़ा अलग इसकी प्रक्रिया है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आगे जैसे देखिए, अस्थि शब्द है, शब्द क्या है? अस्थि, है ना। इसको अच्छे से समझिएगा। अस्थि का क्या है? आ है प्रथम स्वर, आ की वृद्धि होगी, क्या हो जाएगा? आ, और सा का सा, ता का रहेगा ती, और इक का लग जाएगा कहा, क्या हो जाएगा? आस्ति कहा। यानी अंत में आपको ई जोड़ देना सीधा, कहा, है ना, कहा आस्ति कहा, वृद्धि के साथ। उसी तरह से देखिए, अब आ का हटा दिया, मैं देखता हूं। हाँ, देखिए दिन, दिन शब्द है, दिन शब्द का करेंगे
दा प्लस ई है, ठीक है। तो ई की क्या वृद्धि होती है? आई वृद्धि। तो दा में आई मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? दई। और ना में लगा दीजिए ई तो क्या हो जाएगा? दैनी। और कहा का कहा क्या हो जाएगा? दैनी कहा, दैनी कहा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार से आपके शब्द बनेंगे सारे, है ना। अब देखिए जैसे कि एक शब्द देता हूं, लोक शब्द है। क्या है? लोक शब्द। तो लोक में क्या है? ओ है। तो ओ की भी वृद्धि क्या होती है? औ। तो लोक की औ की वृद्धि हो जाएगी लौ। का में लगा दीजिए ई, लौकी। और कहा क्या हो जाएगा? लौकी कहा, लौकी कहा। ठीक है, इस प्रकार से आपका शब्द बन जाएंगे। अब एक आपको देता हूं, आप लोग जरा बना के बताइए क्या बनेगा। शब्द है संस्कृति, संस्कृति प्लस ठक प्रत्यय। ठीक है, ठक प्रत्यय जोड़ के बनाइए जरा, क्या बनेगा? सभी लोग बनाएं। टाइम दीजिए। मैं कुछ उदाहरण खोजने का प्रयास कर रहा हूँ, जब तक आप लोग ये भी बनाइएगा। साहित्य शब्द, साहित्य शब्द है, ठीक है। साहित्य। उसी तरह से आ, अश्व शब्द है, अश्व। अश्व, इन तीनों का बनाइए जब तक आप लोग, है ना। संस्कृति, साहित्य और अश्व का, जब तक मैं और ढूंढता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, है ना, थोड़ा सा समय लग रहा है, क्षमा जाऊँ। मैं कुछ उदाहरण खोजने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर अच्छा मिल जाए तो। चलिए देखते हैं, तक ये बना रहा है उदाहरण, उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्या क्या बनाया आपने, देखते हैं। अरे भाई कहाँ चला गया? विद्यार्थी चैट, बहुत सुंदर। क्या क्या है? संस्कृति का हो जाएगा सांस्कृतिक, क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक, है ना। सांस्कृतिक हम जिसको कहते हैं ना, सांस्कृतिक। साहित्य का हो जाएगा साहित्य, साहित्य, इस प्रकार से साहित्य। और अश्व का हो जाएगा आश्विक। मैं सोचा था मुझे ऊ वाला कोई उदाहरण मिल जाता, वो मिल नहीं रहा है। अगर मिल जाता है तो फिर आपको बताता हूँ, ठीक है, कि ओ वृद्धि भी अरे भाई ये क्या प्रॉब्लम। चलो जाने दो, टाइम लग रहा है तो ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से हमारा ठग अगर मिल जाएगा तो मैं दे दूंगा आपको उदाहरण, ठीक है। लेकिन आप समझ गए होंगे इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है कि कहीं पर किसी शब्द में अगर इकहा लगा है, जैसे सांस्कृतिक, देखो इकहा, देखो वैसे इसकी प्रक्रिया जो है वो अलग है। लेकिन मैं इस प्रकार से क्यों समझाता हूँ आपको कि इकहा जुड़ेगा, क्योंकि इकहा से आप पहचान जाएंगे कि वहां पर कौन सा प्रत्यय है। ठक प्रत्यय, इसको ठय भी कहते हैं, ठीक है। तो ठक, ठय, कय, क्वर, पहा, ऐसे एक सूत्र है, टिट डण द्वय, ठक ठय कय क्वर पहा। नहीं, टिट डण द्वय सस दय मात्र तयप, ठक ठय कय क्वर पहा। इतने सारे प्रत्यय हैं। टी, है ना, टी संज्ञा होके फिर सप सप, यह बहुत सारे प्रत्यय हैं, मतलब कितने बताएं आपको, ठीक है। इस प्रकार से एक सेकंड रुकिएगा, अगर ये दे रहा है तो मैं देखता हूँ। नहीं दे रहा है, मूर्ख है। चलो ठीक है, छोड़ो, जाने दीजिए, वो नहीं दे रहा है वैसा जो मुझे चाहिए था। तो इस प्रकार से हमारा ये ठक प्रत्यय था।
हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे स्त्री प्रत्यय पे। ठीक है, इसको भी आज समाप्त कर लेते हैं। ये प्रत्ययों को हम यहाँ पे समाप्त ही कर रहे हैं, प्रत्ययों का अधिक प्रयोग होता है इसलिए प्रत्यय यहाँ पे समाप्त। तो अगला जो प्रत्यय है वो हमारे कौन से प्रत्यय हैं? स्त्री प्रत्यय। ये भी बहुत सारे हैं, इनमें जो जो कार्य काम के हैं उनको हम पढ़ेंगे। उल्लू, उल्लू कहा, उल्लू की कहा। नहीं, वहां पे वृद्धि कैसे करेंगे आप, ये समस्या है ना। उल्लू कहा करेंगे, है ना। नहीं, आपको प्रथम स्वर चाहिए ना, प्रथम स्वर ऊ होना चाहिए। वो शब्द याद नहीं आ रहा मेरे को, मस्तिष्क में रहता नहीं है ना। बहुत अभ्यास, मतलब अभ्यास तो करते हैं, फिर इस समय क्योंकि कहीं और ध्यान लग रहा है, जैसे स्त्री प्रत्यय पढ़ाने हैं और वहां ध्यान जा रहा है, तो फिर तो एक शब्द नहीं आए। जैसे ऐसा शब्द होता है जिसमें ऊ जो है प्रथम रहे। मुनि, मौनी कहा, इस प्रकार से बनाएंगे, मौनी कहा। ठीक है, चलिए, अच्छा है, देखते हैं। फिर अगर मिलेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, अभी इस समय मुझे नहीं स्मरण आ रहा। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो अगला प्रत्यय है वो है स्त्री प्रत्यय। अब स्त्री प्रत्यय क्या है, आपको इसमें पूर्व से परिचय प्राप्त है। स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जिनसे हम पुल्लिंगवाची शब्दों को, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप समझ जाया करें, या लिख ही देता हूँ पूरा, देखिए। इस प्रकार से नहीं, अब शुद्ध लिखना है तो फिर शुद्ध ही लिखेंगे। तो शब्द है पुल्लिंग, इस प्रकार से। तो पुल्लिंगवाची शब्द हैं, इन शब्दों को क्या करना है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के कार्य में आते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंगवाची शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक अण प्रत्यय आपको नहीं बताया, वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो सबसे पहले, ये भी बहुत तरह के प्रत्यय होते हैं, आपको ध्यान रखना है। स्त्री प्रत्यय में जो सबसे पहला प्रत्यय है वो है टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? टाप। ठीक है, प्रत्यय का नाम है टाप। टाप, डाप, गाप, नहीं सॉरी, टाप, डाप, चाप। ऐसा स्त्री प्रत्यय में क्या होता है कि इनके नियम जो है वो निर्धारित होते हैं। निर्धारित मतलब ये उन्हीं शब्दों के साथ बनेंगे जिनके सब शब्दों के साथ कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन टाप प्रत्यय ऐसा है जो सामान्य शब्दों के साथ होता है। लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे आगे हम पढ़ेंगे, गीप, गीश, गीन, ये जो है कुछ निश्चित शब्द हैं उनके साथ ही बनेगा। समझिएगा, अभी पहले टाप जो है सबके साथ लगाएंगे। तो टाप प्रत्यय जब किसी शब्द के, देखो ये स्त्री प्रत्यय भी किसके साथ जुड़ेंगे? शब्दों के साथ जुड़ेंगे, है ना। तो स्त्री प्रत्यय भी किसके साथ जुड़ते हैं? शब्दों के साथ। तो टाप प्रत्यय में क्या क्या जुड़ता है? आ जुड़ता है या इका जुड़ता है, या तो आ जुड़ेगा या इका जुड़ेगा, ये दो शब्द जुड़ेंगे। यानी कि जब हम पहचान करेंगे तो कहीं पर अगर दीर्घ आ है या अगर कहीं पर इका लिखा है तो उसमें कौन सा प्रत्यय है? जी टाप। जैसे देखिए रमा, रमा में क्या है? दीर्घ आ है, तो रमा शब्द में क्या, कौन सा प्रत्यय हुआ है? टाप प्रत्यय हुआ। ठीक है जी। उसी तरह से जैसे आप कहते हैं बालिका, तो बालिका में देखिए इका का साउंड आ रहा है ना, बालिका, बालिका, इका। तो इका में भी कौन सा प्रत्यय है? जी टाप प्रत्यय। ठीक है, अब कहाँ इका लगेगा कहाँ आ लगेगा वो हम समझते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं, पहले आ को समझते हैं। जैसे शब्द है देखिए अज, अज का मतलब होता है बकरा। अज में हमने कौन सा प्रत्यय करना है? टाप। कुछ नहीं, सीधा सीधा जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? अंत में आ लगा दीजिए, अजा, है ना। कौमोलिका, अच्छा ये कौमोलिका कौन है पता नहीं। ठीक है, देखिए, अच्छा आगे कौमोलिका, कौमालिका तो नहीं लिख रहे हैं, कौमारिका देशे। चलिए चटक, शब्द है चटकहा, है ना, चटकहा। पुल्लिंग, देखो अगर अजहा पुल्लिंग बनाएंगे तो सुप करके बनाएंगे। ये प्रातिपदिक शब्दों के साथ, यानी जो मूल शब्द है ना उनके साथ लगता है टाप प्रत्यय, है ना। पुल्लिंग में तो अजहा बनता है, सुप प्रत्यय करेंगे अजहा बनेगा। लेकिन जो मूल, देखो यहाँ भी ऊपर जो तद्धित प्रत्यय थे वो भी किसके साथ हो रहे थे? किसके साथ हो रहे थे जी? वो मूल शब्दों के साथ, है ना। जैसे धर्म शब्द है, धर्म का धर्मम, धर्मे धर्माणी, नपुंसकलिंग में धर्मम बनेगा, लेकिन हम किसके साथ जोड़ रहे थे? टक, धर्म शब्द यानी मूल शब्द के साथ। उसी तरह से चटक क्या है? मूल शब्द है, पुल्लिंग में बनेगा चटकहा। लेकिन स्त्रीलिंग बनाना है तो हम क्या करेंगे? टाप प्रत्यय लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? आ लगा दीजिए, चटक का हो जाएगा चटका। ये गाना है, चटका चटका रे चटका, चू चू करके, ऐसे करके है कुछ, है ना। तो चटक शब्द जो है, चटक का मतलब होता है चिड़िया। चटक बोलते हैं चिड़िया को। अगर मेल है तो चटकहा, स्त्रीलिंग है तो चटका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से देखिए सुत शब्द है, सुत का मतलब होता है पुत्र, और इसका टाप लगा देंगे तो आ बन जाएगा, तो बन जाएगा सुता। बड़ा सरल सरल है।
कोई हिंदी सीरियल का एविल कैरेक्टर का नाम है? अच्छा, मैंने संभवतः नहीं देखा। चलिए, मैं सीरियल वगैरह नहीं देखता हूँ, संभवतः मुझे याद नहीं। चलिए अगला। अब आप लोग जरा बना के बताइए। शब्द है शूद्र, क्या होगा? टाप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा जी? शूद्र प्लस टाप, प्रथम प्लस टाप, प्रथम प्लस टाप। बनाते जाइए जरा, मैं लिखते जा रहा हूँ ना। बाल, बाल प्लस टाप, है ना। उसी तरह से देखिए सुनयन, सुनयन, आहा, क्या नाम है सुनयन। अरे मैंने डबल या लिख दिए, ज्यादा ही खो गया मैं। सुनयन, क्या है? सुनयन ब्रह्म, रब्रह्म रब्रह्म, ये वो है ना महिषासुर मर्दिनी, उसमें आता है सुनयन। शूद्रा प्रथमा बालिका सुनयनिका, नहीं इका नहीं लगाना है। इका, अभी इका वाला सिस्टम नहीं चालू किया है भैया। इका वाला सिस्टम चालू करेंगे, ठीक है। थोड़ा रुक जाइएगा, इका वाले पे नहीं पहुंचे हैं, इका वाले पे पहुंचेंगे। पहले आ कर लेते हैं, इका वाले पे दूसरा है। देखो दो इसलिए तो अलग अलग बताया कि एक आ लगेगा, एक का अभी केवल आ वाला ही कर रहे हैं। तो ठीक है, क्या क्या बन जाएगा? हाँ लिख लीजिए सब लोग जरा, सब में ही आ लगना है ना। और ये आकारांत रमा जैसे चलेंगे, ध्यान रखिएगा ना, रमा रमे रमा, उसी तरह से। हाँ, शूद्र का क्या हो जाएगा? शूद्रा, स्त्रीलिंग। शूद्र का स्त्रीलिंग शूद्रा। अच्छा एक चीज देखिए, अब ये बता, चलो पहले कर लेते हैं पता। प्रथमा, प्रथम का क्या हो जाएगा? प्रथमा, प्रथमा विभक्ति। समझ में आया वहां स्त्रीलिंग क्यों है? स्त्रीलिंग है प्रथमा। आप लोगों को संख्या और समय भी पढ़ाना है मुझे, है ना, कि संस्कृत में समय कैसे देखते हैं और संख्या, वो भी आएगा आपके आगे, ठीक है। बाल का क्या हो जाएगा? बाला, बाला, है ना। एक बड़ा अच्छा गीत, मृद पीछे चंदन मस्मिन दे से ग्रामो ग्राम सिद्धवनम। आगे क्या है? बाला सर्वे श्री रामा, ऐसे करके पूरा गाना है। याद नहीं आ रहा। मृद पीछ चंदन मस्मिंदे से रामो ग्राम सिद्धवनम, बाला च देवी स्वरूपा, बाल, ऐसे करके गाना है। बहुत अच्छा संगीत गीत है संस्कृत का। इस समय स्मरण नहीं आ रहा। तो क्या सुनयन का क्या हो जाएगा? सुनयना, क्या हो जाएगा? सुनयना। बहुत सुंदर, सभी ने बना लिया। देखिए कितने सरल सरल है। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ये भी ऐसे ही ना, ना अभी आएंगे आएंगे। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय ये आएंगे आगे, है ना। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, है ना। धैर्य, है ना, धैर्यम सर्व क्या है? धैर्य, धैर्यम सर्वत्र साधकम। धैर्य जो है सभी जगह साधक के रूप में कार्य करता है। थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्रमशः। अगला देखिए, अगला शब्द है कारक, कारक, ठीक है। उसी तरह से बालक, ठीक है। अब बालक से तो आप समझ जाएंगे। उसी तरह से देखिए नाटक, है ना। उसी तरह से देखिए अध्यापक, अध्यापक। कितनों का बना लेते हैं, एक और रह गया। गायक, गायक, और मिल जाएंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे कारक शब्द में हम क्या करेंगे? टाप करेंगे। बालक में जब टाप करेंगे और नाटक में जब टाप करेंगे, टाप प्रत्यय क्या है? टाप जुड़ता क्या है? आ, ठीक है। चलिए, गायक में क्या करेंगे? टाप। तो ये शब्दों से आप पहले से परिचित हैं। बालक का क्या हो जाएगा जी? बालिका, ठीक है। जानते ही हैं भाई, क्या ही बताना। अध्यापक आप सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा? अध्यापिका, अध्यापिका। इस प्रकार से। अब मेरा प्रश्न है कि यहाँ पर तो मैंने आ किया था, लेकिन यहाँ पर मैं इका कर रहा हूं, ऐसा क्यों? वैश्या तो अपशब्द हो जाएगा। सही कहा आपने, वैश्य और वैश्या, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए, वैश्या नहीं बनता है। ब्राह्मण का बनेगा ब्राह्मणी, क्षत्रिय का बनेगा क्षत्रियाणी, है ना। ये सब अलग अलग शब्द। वैश्या का बनेगा वैश्यानी, वैश्या नहीं बनेगा। हाँ जी, कोई बताएगा मुझे क्या कारण है कि यहाँ इन वाले शब्दों में तो हमने आ जोड़ा, यहाँ पे मैं इका, बालक बालिका, अध्यापक अध्यापिका, सारे का से अंत हो रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। देखिए अगर आप देखें कारक, अक, लास्ट में क्या आ रहा है? अक आ रहा है, का के साथ अ भी है। बालक, अक, नाटक, अध्यापक, गायक,
तो जहां जहां अक शब्द आए, अंत में अक की ध्वनि हो, देखो यहाँ पे आप देखेंगे अज, अ, चटक, आ की ध्वनि आ रही है, सुत, शूद्र, प्रथम, बाल, सुनयन, तो इन सब में आ की ध्वनि आ रही है। जहां पर अक की ध्वनि होगी, कारक, तो कारक जहां पे अक की ध्वनि होगी वहां टाप में क्या जुड़ेगा, इका जुड़ेगा, और मतलब टाप प्रत्यय करेंगे तो इका जुड़ेगा, और जहां पर आ की ध्वनि होगी जिन शब्दों में वहां पर क्या जुड़ेगा, आ जुड़ेगा। ठीक है जी। तो अब क्या हो जाएगा इनका, अब तीनों का जो जो बचे हैं, कारक, नाटक और गायक, इनका जरा बना के बताइए क्या क्या होगा। इस तरह तो सोचा ही नहीं। हाँ सोचना है, सोचना है इसलिए। अच्छा जरा बनाइए। ये सब उपधाएं हैं, है ना, मैं इसलिए व्याख्या में नहीं जाता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आए। व्याख्या में क्या होता है कि फिर काम करो। अब आप क्या करिएगा, देखो सबसे अच्छा मैंने आपको दे दिया अष्टाध्यायी, आप वहां जाइए और देखिए कि ये बन कैसे रहा है। वो आपको सारी प्रक्रियाएं दे देते हैं, सब समस्त प्रक्रियाएं, ठीक है। तो पूरा आपको पता चल जाएगा, पढ़िएगा उसको, अभ्यास करिएगा, जान देखो जिज्ञासु होना बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, क्या क्या बनेंगे, कारक, नाटक, गायक, इका, है ना, तो अक अक है तो अक में क्या जुड़ेगा, इका जुड़ेगा, जोड़ लीजिएगा। हाँ जी, सबने बना लिया, बहुत बढ़िया। कारक का क्या हो जाएगा, कारिका। अब आपने सांख्य कारिका, समझ में आया, सांख्य कारिका, कारिका कहाँ से बना, वो यहीं से बना, वो ईश्वर कृष्ण जो है उनकी रचना है सांख्य कारिका। नाटक का क्या हो जाएगा, नाटिका, लघु नाटिका, नाटक का स्त्रीलिंग। गायक, गायिका, है ना, गई धातु से क्या करेंगे, सु प्रत्यय करें, सुप प्रत्यय करेंगे तो गायिका बनेगा, उसमें टाप कर देंगे तो गायिका बन जाएगा, है ना, इस तरह से स्त्रीलिंग बना लेंगे। समझ में आ गया। चलिए, तो इस प्रकार से आपका कौन सा प्रत्यय था, ये टाप प्रत्यय था। कारिका, नाटिका, गायिका, बहुत बढ़िया, आप सब बिल्कुल स्पीड से काम कर रहे हैं। इसलिए पहले वाले प्रत्यय में बड़ी मेहनत लगती है, बाद में तो सारे समझ में। ये हमारा हम अंत में है प्रत्ययों के, इसके बाद प्रत्यय एक, सॉरी, अण प्रत्यय पढ़ेंगे। अण प्रत्यय के लिए अलग से मुझे थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, मतलब व्यवस्था इन द सेंस की उसके लिए कुछ विशिष्ट सूत्रों को खोजना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा, क्योंकि उसके उदाहरण मिलते हैं, उदाहरण तो मिलते हैं लेकिन उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग अलग बनती है। मंदिका, मंडुक, अच्छा मंडुक लिख रहे हैं तो मंडुका, मंडुका बनेगा, मंडुक, अक, मंडुका, मंडुका, है ना। हाँ मंडूक, उक है ना, वहां पे उक है, देखिए उक बोल रहे हैं आप तो मंडुका बनेगा। है ना, इका देखिए अक में ही बनेगा, जितने भी बनेगा वो अक अक होना चाहिए। मंडुक जब आप बोलते हैं तो वहां उक है, उ और का है, इसलिए मंडुका बनेगा। मंडूक शब्द सही है, मंडूक दीर्घ उ होता है, मंडूक, मंडूका, है ना। आज जैसे क्षत्रिय में क्या करेंगे, क्षत्रिय, क्षत्रिया, हाँ ऊक है, क्षत्रिय का क्षत्रिया, है ना, इस प्रकार से। अभी बताएंगे क्षत्रिय क्षत्रियाणी में अंतर क्या है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए, अभी पहले मैं पढ़ा लूं फिर आपको बताऊंगा सारा कुछ, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए, अब यहाँ से कुछ विशिष्ट सूत्र हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, या उनको लिख लीजिएगा जैसी आपकी इच्छा। देखो क्या है, जैसा कि एक बार मैं आपको परिचय करा चुका हूँ गणों से, है ना, गण पाठ से। अष्टाध्यायी में आप जाएंगे, जो मेन्यू है उसमें खोलेंगे तो वहाँ गण पाठ है। पांडित जी ने गण निर्मित कर दिए हैं कि भाई ये गण है, इसमें ये शब्द हैं। अब ये शब्दों को मैं जो जो प्रत्यय विधान करूंगा या उपसर्ग या जो भी क्रिया विधान करूंगा वो एक मैं उदाहरण दूंगा अष्टाध्यायी में, बाकी जितने भी शब्द यहाँ हैं उन सभी में वही होगा, और मैं केवल सूत्र लिख दूंगा। जैसे कि अगला सूत्र है सिद्ध गौरादिभ्यश्च, तो जो गौर आदि जो गण पाठ है ना, गौर आदि गण पाठ है, तो वहां पर अब देखो, एक बार आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, ठीक है, ताकि तो देखते हैं तो स्मृति में रहता है। अष्टाध्यायी में चलते हैं। हाँ, राज का राजा नहीं होता, हाँ ठीक है, राजन, राजन शब्द तो राजन नकारांत है। देखो गण पाठ में जाएंगे हम कौन सा देखना है, गौर आदि गण पाठ देखना है। मैं यहाँ सर्च करता हूँ, अगर मिल जाता है सर्च में, तो नहीं तो फिर ऐसे ही टॉगल करना पड़ेगा। गौरादि, गौरा या गौर है, गौर शब्द है वैसे, देखो ये आ गया, सीधा गौरादिभ्यश्च, गौरादि, ठीक है। ये इतने सारे हैं। अब देखिए शब्द कहाँ है,
गौर मत्स्य मनुष्य श्रृंग पिंगल हय गवय मुकय ऋष्य पुट दून द्रुण द्रोण हरिण कोंकड़ काकड़ पटर उणक आमल आमलक। फिर यहाँ पे देखिए कोवल बिंब बदर फर फरक कर करक तकार सॉरी तरकार सरकार पुष्कर विखंड सल सस्कंड सनंद सुमम तो सुषम सुषभ अलिंद गडु शांडश आडक। ये इतने सारे शब्द हैं। रोहिणी नक्षत्र रेवती नक्षत्र, अब यहाँ बोला तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये वहीं ले जाएगा। अब इसमें जितने शब्द होंगे तो वहां पे जो जो होगा है ना उसकी तरह से गौर आदि गौर तैश तैल सॉरी ये है गौर तैश तैल लैट लोट जेवा कृष्णा कन्या गुदकल्य पाद। इस प्रकार से ये शब्द हैं। गौर ये गौरादि है ना, सिद्ध गौरादिभ्यश्च, ये सूत्र भी आ गया सिद्ध गौरा, यानी कि यहाँ पर जितने भी शब्द पढ़े गए हैं उन शब्द के साथ हमारा जो अगला प्रत्यय है वो होगा। तो जैसे वहां पे उदाहरण क्या मिलेगा, केवल गौर मिलेगा। ठीक है, ये मैंने एक बता दिया, बाकी अगले जो जितने भी प्रत्यय हैं वहां पर भी यही सब होता है। मतलब एक गण, अब ये गण पाठ उन्होंने अलग से बनाया पाणिनि जी ने। अब इसमें जितने जितने अब समय के साथ जो जो नए शब्द होंगे तो अगर वो इस कैटेगरी में गिरता है गौर आदि में है ना, मैं खोलता हूँ देखो ये आ गया। ठीक है, ये इस तरह से ये आकृति गण पाठ है। अगर वो इस कैटेगरी में गिरेगा जो नया शब्द होगा तो वो भी इसमें ही आके सम्मिलित हो जाएगा। वो ओपन है ना, ओपन सोर्स है गण पाठों में। तो अगर शब्द है इस अगर ये इस इनके जो लक्षण है उनको पूरा करेगा तो आके इसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं जरा हमारे उसमें। तो अब क्या कह रहे हैं, सिद्ध सिद्ध गौरादिभ्यश्च, तो इसमें जो प्रत्यय होता है वो है गीश। अरे भाई, गीश प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है जी, गीश। ये का खा गा सॉरी का खा, अरे भाई का खा गा सॉरी का खा गा घा ज्ञा है ना, ज्ञा जो कवर्ग का पंचमाक्षर है। गीश प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा है, गीश प्रत्यय। प्रत्यय ये भी स्त्री प्रत्यय है, यानी पुल्लिंग शब्दों को पुल्लिंगवाची शब्दों को क्या बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए। लेकिन ये जो प्रत्यय है ये केवल किन शब्दों के साथ होगा, जो गौरादि गण में पढ़े गए हैं। और दूसरा क्या, सिद्ध। सिद्ध का मतलब होता है ऐसे शब्द, ऐसे प्रत्यय जिनमें सकार का लोप हुआ है ना। अब ये सिद्ध, सिद्ध का मतलब क्या हुआ, शित, जिनके अंत में शकार था, है ना। इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कुछ प्रत्यय हैं जिनके अंत में शकार का लोप होता है। तो जहां सकार का लोप हुआ है उन शब्दों के साथ, और गौरादि गण में जो शब्द पढ़े गए हैं उन शब्दों के साथ कौन सा प्रत्यय होता है जी, गीश प्रत्यय होता है ना। थोड़ा सा हैवी हो रहा होगा मैं समझता हूँ, लेकिन ज्यादा लोड मत लीजिएगा, जैसे हम उदाहरण में जाएंगे आप समझ जाएंगे। क्योंकि आप लोग सारे पहले से अभ्यास करते आ रहे हैं इसलिए नियम में पहले बता देता हूँ। तो हमको बस ऐसे समझना है कि गीश जो प्रत्यय है वो गौरादि शब्दों के साथ होगा। और जब जो गीश प्रत्यय अगर किसी शब्द के साथ लगेगा स्त्री की स्त्रीत्व की विवक्षा में, तो वहां पर क्या जुड़ जाएगा जी, दीर्घ ई जुड़ जाएगा। और सारे शब्द रूप किसके अनुसार चलेंगे, नदी जो शब्द है ना दीर्घ कारांत उसके जैसे, गीश प्रत्यय। ठीक है, पढ़ते हैं जरा कौन कौन से शब्द देखते हैं। जैसे देखिए गौर शब्द है, शब्द कौन सा है, गौर। गौर का मतलब होता है गोरा, जिसका वर्ण गौर वर्ण है। अब इसमें कौन सा प्रत्यय कर रहे हैं जी हम, गीश। ये गौरादि, गौरादि सिद्ध गौरादि व्यस्त का पहले ही शब्द गौर। तो अब गीश के स्थान पर क्या करना है, ई लगा देना है। गौर में लगा देंगे ई तो क्या हो जाएगा, गौरी। गौरी शब्द किसका है, माँ पार्वती का नाम है गौरी, है ना। ठीक है, उसी तरह से देखिए अब आगे नट एक शब्द है उसमें, नट। नट शब्द है तो नट प्लस क्या हो जाएगा, गीश। तो गीश के स्थान पर क्या कर देना है हमको, दीर्घ ई कर देना, क्या हो जाएगा, नटी। इसलिए देखिए जब आपको मैं पढ़ा रहा था तब क्या बता रहा था आपको, जैसे नद शब्द है, नद का क्या हो जाएगा, नद प्लस गीश क्या हो जाएगा जी, नदी, है ना। इसलिए बता रहा था कि जहां पर दीर्घ आ दीर्घ ई हो वो प्रायशः स्त्रीलिंगांत शब्द होते हैं, क्योंकि इन्हीं से तो हम प्रत्यय लगा के तो ही बना रहे हैं, है ना। आ लगा दिया तो स्त्रीलिंग हो गया, टाप प्रत्यय किया टिका या आ लगा दिया। उसी तरह से गीस गीप गीन, ये तीन प्रत्यय हैं, ये लगाएंगे तो सारे बन जाएंगे। ठीक है जी, नद नदी। अच्छा अब एक दो आपको देता हूँ, आप लोग जरा बनाइएगा। हाँ, जैसे देखिए माता मह, अरे भाई कई भाई इधर हो जाओ। माता मह, माता मह का मतलब होता है माता का मह, यानी माता के पिता। माता के पिता कौन हुए, हमारे नाना। नाना का स्त्रीलिंग उसमें पढ़ा गया है कौन सा, अब ये माता मह शब्द जो है ना
ये बाद की रचना है, लेकिन उसके लक्षणों में आता है, इसलिए गीश प्रत्यय होके क्या बनेगा? कन से कन्या की उत्पत्ति हो सकती क्या? कन्या शब्द सर्च कर लीजिए, संभवतः मिल जाए वहां पे, देखते हैं अभी जरूर जाएगा। हाँ, क्या बन जाएगा? माँ, अभी ये उससे भिन्न हो रहा है इसलिए, है ना। अभी बाद में देखते हैं, कक्षा के बाद में। माता मही क्या हो जाएगा? माता मही नानी। ठीक है, चलिए उसी तरह से देखिए, हाँ ये तो आप सभी जानते होंगे, शिखंड। ये तो महाभारत में बहुत बार आया, क्या बन जाएगा? शिखंड शब्द वहां पढ़ा था ना अभी गौरादि व्यस्त में, आपने देखा गौरादि जो गौर शब्द, उसमें शिखंड शब्द आया है, क्या हो जाएगा? शिखंडी, है ना। स्त्रीलिंग हो गया था ना वो पुल्लिंग, पहले शिखंड था, बाद में शिखंडी हो गया। हाँ जी, देखिए आ गया। उसी तरह से देखिए, हाँ अब शूद्र शब्द भी वहां पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया है? शूद्र शब्द। तो इसमें भी क्या होगा? गीश होगा। अभी आपको समझा रहा हूँ थोड़ी देर से ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? शूद्री। क्या हो जाएगा? शूद्री। शूद्री, ठीक है जी। अब आप कहेंगे गुरुजी अभी थोड़ी देर पहले तो आपने शूद्रा पढ़ाया था, वहां टाप कर रहे थे, यहाँ शूद्री कर दिया, दोनों में अंतर है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी बता रहा हूँ, ठीक है, क्या अंतर है अभी, क्योंकि इसको समझाऊंगा तो समझ नहीं पाएंगे, अगला एक शब्द समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। तो ये क्या प्रत्यय है हमारा? गीश प्रत्यय है। और भी ऐसे कई सारे शब्द हैं, हाँ, जितने गौरादि व्यस्त में जितने भी शब्द पढ़े गए हैं, सब में जो है गीश प्रत्यय होता है, वो देख लीजिएगा आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा हमारा जो अगला प्रत्यय है वो है गीप प्रत्यय। 100% हो जाइए। चलिए, प्रत्यय कौन सा? गीप। ये सारे एक ही जैसे हैं, बस क्या है ना, अलग अलग गणों में जो शब्द पढ़े गए हैं वहां पर अलग अलग प्रत्यय होते हैं। गीश, गीश किस में होगा? गौरादि व्यस्त और सित, जो सित प्रत्यांत है। और गीप किस में होगा? वो यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? गीप। देखिए, गीप प्रत्यय के ग और पा का लोप होकर ई बचता है। गीप प्रत्यांत नदी कारांत स्त्रीलिंग। हाँ ये देखो, ये कुछ सूत्र हैं, जैसे त्रिगण द्वय हैं, वयसी प्रथमे, दिगोह आदि सूत्रों में गीप प्रत्यय का विधान होता है। इसको आप ऐसे समझें, देखिए इसमें जो सबसे जरूरी शब्द है, जैसे कि अभी मैंने नदी शब्द बताया था ना, वो गीप प्रत्यय है ना, वो गीश प्रत्यय नहीं है। देखो आप प्रत्यय भले याद मत रखो, लेकिन याद रखना कि दीर्घ हुआ, दीर्घ ई है तो उसमें या तो गीश है या गीप है या गीन है, ये तीन प्रत्यय हैं दीर्घ ई वाले। तो जैसे वयसी प्रथमे, ये इसको समझे। वयसी प्रथमे क्या है? वयस बोलते हैं अवस्था को। अरे भाई, हाँ, वयस नाम अवस्था, अवस्था को वयस बोलते हैं। सकारांत शब्द है, इसके सप्तमी एक वचन में बनता है वयसी, सप्तमी एक वचन में, अवस्था में, आयु में, प्रथमे। जो आयु में प्रथम हो, प्रथम अवस्था किसको कहते हैं? जो नई नई जवान अवस्था हो, कुमार अवस्था जिसको हम कहते हैं ना, वो वाली, ठीक है। तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? गीप। अच्छा, गीप जब लगेगा तो क्या शेष बचेगा जी? ई शेष बचेगा, बना लेते हैं। और भी एक गणद्वय अभी सूत्र बोला था मैंने, वो भी उन सूत्रों में जो जो शब्द पढ़े गए हैं उनके साथ होगा। दिगोह एक सूत्र है, उसमें जो शब्द पढ़े गए हैं उनके साथ होगा, ठीक है। कौन सा प्रत्यय होता है? गीप। अब इसमें जो जो शब्द लिखिए, इसमें जो शब्द आता है वो होता है देव, देव शब्द, देव प्लस गीप, ठीक है। अरे भाई, गीप, तो क्या हो जाएगा? सीधा ई लगा देना, क्या हो जाएगा? देवी, देवी, कुछ नहीं है। मनोहारी, हाँ मनोहारी, दीर्घ इकार कर दीजिए, मनोहर, मनोहारी, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसी तरह से देखिए तरुण, तरुण क्या है? एक अवस्था है, जहां जहां अवस्थावाचक शब्द होंगे वहां गीप होगा। तरुण का मतलब होता है जवान, क्या हो जाएगा? तरुणी, हो गया ना, तरुणी, इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से देखिए शब्द है गार्ग्य, शब्द है गार्ग्य, गार्ग्य ऋषि जो है, तो उसमें क्या पड़े बनेगा? गार्गी। गार्गी आप जानते हैं, मैत्री, गार्गी, ये सभी कौन है? वही है, गार्गी, है ना। उसी तरह से देखिए किशोर शब्द है, कौन सा शब्द है? किशोर। मैं आपको उदाहरण लिखाते जा रहा हूँ, आप इनको याद रखिएगा। किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था कहते हैं ना अपन, क्या हो जाएगा? इसमें गीश जब करेंगे प्लस गीश, आप लोग बनाइए जरा क्या बनेगा। उसी तरह से देखिए त्रिलोक शब्द है, त्रिलोक। दिगो क्या है? जहां दिगु समास हुआ है ना, तो त्रिलोक शब्द क्या है? दिगु समास है, आगे समास पढ़ेंगे, इसलिए मैं उसका विवरण नहीं दे रहा था, बाकी आपने हिंदी में पढ़ा हुआ तो समझ जाएंगे। संख्या पूर्वे दिगु, जो ऐसे ऐसे पद जहाँ पे संख्या पूर्व में होता है, त्रिलोक में त्रि संख्या है तो दिगु समास है, तो दिगु समास में भी कौन सा प्रत्यय होता है? दीप प्रत्यय होता है, उसको स्त्रीत्व, हाँ स्त्रीत्व विवक्षा में। उसी तरह से देखिए अष्टाध्याय शब्द क्या है? अष्टाध्याय, यहाँ भी दिगु प्रत्यय है, तो ये दिगु समास है। अष्टाध्याय क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी, बहुत बढ़िया, सब अच्छा बना रहे हैं ना।
तो इस प्रकार से, हाँ, अब एक ये भी बना लीजिए, कुमार, एक कुमार अवस्था भी होती है, ये अवस्था है, क्या हो जाएगा इसका, कुमारी। हाँ, अष्टाध्यायी का हो जाएगा अष्टाध्यायी, बस खाली ई लगाना है हमको, लास्ट वाले में ई लगा दीजिए। अष्टाध्यायी कुमार का हो जाएगा कुमारी, कुमारी, किशोरी, कैशोरी, है ना, इस प्रकार हो गया जी। तो ये कुछ सूत्रों के साथ, ये आप तो सूत्र भले ही याद मत रखो, ये शब्द जितने जितने हैं इतने याद रख लो। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितने लगभग जितने शब्द हैं वो सब, इसे इसमें नदी शब्द भी आता है, तो नदी मैंने ऊपर गलत बता दीजिएगा उसको, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, गीश में मैंने गलत बता दिया था, उसको यहाँ कर लीजिए, है ना। गलत वो मतलब समझाने के लिए बताया था, ताकि आपको नदी शब्द समझाना था, क्योंकि इन सब के रूप किसके समान चलेंगे, नदी के समान। तो वो गीश प्रत्यय नहीं होता, बल्कि इसमें कौन सा प्रत्यय होता है, गीप होता है, गीप, है ना। तो नद का क्या हो जाएगा, नदी, है ना। तो इन सब के रूप किसके समान चलेंगे, नदी के, नदी नद्यौ नद्यः, देवी देव्यौ देव्यः, किशोरी किशोर्यौ किशोर्यः, तरुणी तरुण्यौ तरुण्यः, इस प्रकार से, ठीक है जी। चलिए अब अगला जो है गीन प्रत्यय है, इसमें इसका भी सूत्र है, सारंग विज्ञानो गीन, नी नरयोश्च वृद्धिश्च गीन, इनका होता है, ठीक है, गीन का इनका होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, नृ नरयो वृद्धिश्च, जहां पे इंद्री शब्द है वहां वृद्धि करके होगा, और सारंग वज्ञानोगीन, इसके लिए मैं सूत्र ही सर्च करता हूँ, क्योंकि ये तो सूत्र में ही आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सूत्र मिलते हैं, तो धातु पाठ नहीं, सूत्र पाठ रे। देखो अगर सरल व्याख्या मिल जाएगी तो आपको बता दूंगा, क्योंकि इसमें संस्कृत में लिखा है ना, थोड़ी सी समस्या हो सकती है समझने में, प्रयास करेंगे फिर भी, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, सारंग, अरे भाई, सारंग नहीं ले रहा है, लिखना ही पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। सारंगवद्यो, रुकिए, सारंग, आ गया आ गया, अब इतने में हो जाएगा सच, क्या गया देखिए, सारंगवद्यो गीन, और इसमें वार्तिक है नृ नरयोश्च, तो इसमें गीन प्रत्यय में भी देखिए सुनना है यहाँ से, सारंगवाद्यों गीन, इस प्रकार से, ठीक है। तो यह क्या बता रहे हैं कि प्रत्यय है, परश्च, ये सब छोड़ो, यहाँ कह रहे हैं सारंग, सॉरी, सारंगवादिभ्यो अंचेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां गीन प्रत्ययो भवति, यानी कि जो सारंगवादी, जो सारंगव आदि जो गणपाठ है उसमें जो शब्द पढ़े गए हैं उनमें गीन प्रत्यय होता है, सारंगरवि कापटवी वैदि और भी जाति ग्रहणम चेहानुवर्तते तेन जाति लक्षणों गीषणेन वाद्यते न पुंयोगा लक्षणे, वेदस्य स्त्री वैदी, सारंगव काटप गौगुल ब्राह्मण गौतम, कामंडलेय ब्राह्मकृतेय आनिचेय आनिधेय, ये सारे शब्द पढ़े हैं ना, वात्सायन वात्सायनी, इस प्रकार से शब्द बनेंगे ना, चांडाल चांडाली, जाति जातिवादी, जो जातिवाचक शब्द हैं, जाति सूचक शब्द हैं, वहां पर ये होगा, ठीक है। तो समझिएगा, बता रहा हूँ आगे, है ना, ये सारे वो हैं, यहाँ पे देखो, और ये वार्तिक है, नी नरे उच्च वृद्धि, यहाँ पे नारी शब्द बनता है, तो ये आपको बताता हूँ, रुकिए, इसका अब हम सारंग और विद्या उसमें चलते हैं, गण पाठ में, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फटाफट निकाल लेता हूँ गण पाठ, कहाँ गया भाई, सारंगव, सा, अरे गलत लिख दिया, रुकिए, तो इसको लिखने में बड़ा, सारंग, इस प्रकार से ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इतने सारे शब्द पढ़े हैं, सारंगव कापटव गौगुलव ब्राह्मण वैद गौत कामंडलेय ब्राह्मकृते निचे आनिधे आशोकेय वात्सायन मौंजायन कैकस काप्य काव्य शैव्य एहि पर्येहि आस्मरत्य औदपान अराल चांडाल वतंड, और ये फिर एक सूत्र दे दिया, है ना। तो ये कह रहे हैं संज्ञायाम घादिशु नित्यम हृस्वार्थम मृ नरयो, सॉरी, मृ मरयो वृद्धिश्च, फिर ये सारे शब्द पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, ये हमने आपको यहाँ बता दिया प्रत्यक्ष प्रमाण, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए ये आपको सिर्फ देखो, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भले ही इसको समझना नहीं है, क्योंकि समझने में जाएंगे तो फिर समस्या होगी। समझना कब है, जब शास्त्र अध्ययन करने की आपकी इच्छा हो, समझना तब है, लेकिन फिर भी हमें ज्ञान तो हो कि कहाँ है क्या है, तो ज्ञान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। तो इसको आप सर्च करने का मैंने बता दिया, अष्टाध्यायी में अगर आप शब्द भी सर्च करेंगे, गण पाठ में हम जी दीदी हम ये देखते हैं कि देखो पाणिनि जी ने क्या करा है, जब अष्टाध्यायी लिखी ना,
तो उन्होंने खाली सूत्र लिख दिया कि सारंगर्वद्यादो गीन, है ना। और भाष्य किसने किया? पतंजलि जी ने। तो उन्होंने खाली सूत्र लिखा और अलग से गण बना दिया। अब यहाँ पे देखो सूत्र में केवल एक शब्द आया है, सारंगव। अब सारंगव शब्द है, केवल एक शब्द में थोड़ी ना गीन होगा। और सारंगव जैसे बहुत सारे शब्द हैं, तो उन्होंने उन शब्दों को कहाँ रख दिया? गण पाठ में रख दिया। और उसका नाम है सारंगवादी। देखो गण पाठ में, गण पाठों का नाम ही ऐसे ही है कि जो सब, आदि का मतलब होता है पहला, जैसे गौरादि। तो यानी कहा भैया देखो, तुम गण पाठ में जाओ, मैंने वहां गौरादि गण पाठ बनाया। अब उसमें यानी ऐसा शब्द ढूंढो जिसमें पहला शब्द क्या है? गौर है। अब गौर आदि शब्द में जितने भी शब्द पढ़े गए हैं, उन सारे प्रत्ययों में गीश हो जाएगा। समझ रहे ना? वो एक सिस्टम बना दिया उन्होंने कि भैया देखो, मैं सूत्र में केवल एक बात बोलूंगा, बाकी तुम समझ जाना। यानी जैसे गणित का सवाल नहीं होता, गणित का सवाल आपको एक बार बता दिया गुरुजी ने कि भैया इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो ये 15 उदाहरण है, इसके ही ऐसे हैं, ये तुम घर से कर लाओ। तो ये यही वो कर रहे हैं, हमको एक प्रत्यय बता दिया, एक शब्द दे दिया, गौर शब्द दे दिया, उसमें गी से प्रत्यय का विधान बता दिया कि गौर, गौर शब्द में गी से करोगे तो वहां दीर्घ ई बचेगा, गौरी शब्द बना लेना। अब गौर शब्द, गौर आदि में जितने शब्द पढ़े गए सब में ई लग जाएगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से गणित के जैसे, ठीक है। तो हमारा जो अगला प्रत्यय वो गीन प्रत्यय। अभी गीन प्रत्यय पे आके फिर आपको बताऊंगा क्या है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक चीज सर्च करने लगा हूँ, क्योंकि वो उसको बताना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि गलत ना हो जाए, ठीक है। तो गीन प्रत्यय में भी क्या शेष बचेगा? ई शेष बचेगा, है ना। जैसे कि देखिए, ब्राह्मण शब्द है ना। शब्द क्या है? ब्राह्मण। आप बनाएंगे, क्या बनेगा जरा बनाइएगा? ब्राह्मण, है ना। उसी तरह से देखिए, नर शब्द है, नर का क्या हो जाएगा? वो ई लगाना है खाली आपको, है ना। लेकिन यहाँ पे वृद्धि होती है ना। वृद्धि मतलब यहाँ पे से केवल नरी नरयोः कह रहे हैं, है ना। दो शब्द हैं। एक मिनट, इसको मैं बता देता हूँ ऐसे। अरे भाई रुक जाओ। तो ये वार्तिक है, नरी और नर, ये दो शब्दों में वृद्धि होती है। नरी का अर करेंगे तो नर होगा, है ना। इस प्रकार से दोनों एक ही जैसे हैं। तो यहाँ बनेगा आर वृद्धि करके नारी, और नर का भी क्या होगा? नारी। अब ब्राह्मण का क्या हो जाएगा? ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको ढूंढता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो। भी, अरे भाई ये तो, ये ऐसा है ना, बड़ा गंदे से काम कर रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं क्या है गलत नहीं बताना चाहता, सही सही आना चाहिए, ठीक है। अरे यार ये गलत शब्द बता रहा है, एक सेकंड रुकिएगा ना। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको तभी समझ में आएगा। हम्म, ठीक है। श्याम, एक मिनट रुकिए, है ना। सूत्र मुझे मिल गया है, एक सेकंड में देखता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को गलत नहीं बताना चाहता, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, इसको हटा देता हूँ मैं। तो बात देखो, समझ तो आप गए हैं, इसमें ब्राह्मणी शब्द बने, सारंगव शब्द है, सारंगरवी, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है, वो आपको समझाना जरूरी है। धातु पाठ, धातु पाठ नहीं यार, सूत्र पाठ था। श्याम तिन, ऐसे करके। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड बस लग रहा है ना। सूत्र पाठ, श्याम, इसमें मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, ये आ गया। कहाँ गया? इसमें देखता हूँ, पहले वाले में मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बताऊंगा। इसमें आ गया, देखिए ना, कीप गीश कीन, ये आ गया ना। ये देखो, ये है अन्यंतो गीषितुते सारंग सारंगीति गीन तरंतो गीन। देखो ये इतने हैं, ऊंग ती स्व।
चलो ठीक है, छोड़ो इसको, मैं बाद में पढ़ के कभी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है, क्षमा करें। जो मैं बताना चाह रहा था वो समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें मुझे क्या है ना, थोड़ा सा डाउट ये है कि कौन सा प्रत्यय है। मैं गीन ही कर देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए आप गीन प्रत्यय ही समझें, ई ही जुड़ना है। लेकिन अगर ये देखिए गलत हो सकता है, क्योंकि मैं गलत नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं वो सारी व्याख्या कल पढ़ूंगा, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ा था 9th या 10th में जब थे। अब बहुत समय हो गया है, अभ्यास भी नहीं किया है ना, छात्रों को तो हम इतना भी नहीं पढ़ाते, छात्रों को केवल टाप प्रत्यय पढ़ा देते हैं, हो गया है ना। तो आप लोगों के लिए अधिक से अलग से मेहनत करना पड़ रही हो। समस्या ये है कि इस समय समय मिल नहीं रहा है, ठीक है जी। तो मैं इसको गीन में ही ले रहा हूँ, मुझे जहां तक मतलब डाउट है कि वो गीन ही होना चाहिए। तो देखिए जैसे कि ब्राह्मण से क्या बना लिया हमने, ब्राह्मणी। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा समय अधिक लगा, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि शुद्ध बताऊं, इसलिए अगर आज नहीं कुछ, अगर कुछ करेक्शन होगा तो मैं कल जो है, अगर समय मिलता है तो फिर पढ़ के जो है अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप समझें कि गीन है। तो ब्राह्मण से, ब्राह्मण में गीन करेंगे तो क्या जुड़ना है, ई जुड़ना है, तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी। क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी, ठीक है। उसी तरह से देखिए एक शब्द है आचार्य। क्या शब्द है, आचार्य, इसको समझिएगा। और आपको शूद्रा शूद्री समझाऊंगा, और वैश्य जो आपका प्रश्न था। तो आचार्य शब्द में जब हम गीन करेंगे, मैं गीन ही कर रहा हूं, मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि कहाँ पढ़ा गया ये पाठ, है ना। तो क्या बनेगा, आचार्याणी। क्या बनेगा, आचार्याणी, सॉरी आचार्याणी, इस प्रकार से आनी लग जाएगा, है ना। इसमें मुझे देखना पड़ेगा क्या प्रत्यय बनता है, ठीक है। आचार्याणी, आणी, है ना। एक बार देखना पड़ेगा, एक रुपये शुद्ध लिखता हूं मैं, आचार्याणी, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आचार्य शब्द है, शब्द है आचार्य, और इसमें मैं टाप करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे डाउट है गीन में, एक बार देखना पड़ेगा गीन होगा या जो भी प्रत्यय होगा, एक बार देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इनकरेक्ट करके रखिएगा। तो यहाँ पे शब्द बनाऊंगा मैं आचार्य। आपको मैं बताना क्या चाह रहा था वो मैं बता रहा हूँ स्त्रीलिंग में, देखिए जहाँ कंफ्यूजन होता है। तो देखिए दो शब्द हैं, शब्द मूल शब्द एक ही है, प्रातिपदिक एक ही है, आचार्य या आचार्य। तो एक जगह तो हम बना रहे हैं आचार्याणी, और एक जगह हम बना रहे हैं आचार्या। अब दोनों में अंतर क्या है तो समझिएगा। देखिए आचार्य जो है, ये तो शब्द रूप में होगा, जैसे रामानी तो आचार्यानी, नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं है, शब्द रूप में नहीं, इसकी व्याख्या थोड़ी अलग है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं बिना देखे नहीं बता सकता, क्योंकि गलत बताना गुरु का कर्तव्य नहीं होता, छात्रों को उचित ही बताना चाहिए। भले ही हमको याद नहीं है, वो गलती मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन गलत नहीं बता सकता, ठीक है। तो एक बार मुझे डाउट है गीन, जहां तक है कि गीन ही होना चाहिए, नहीं है तो जो भी प्रत्यय होगा मैं कल खोज के बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब अंतर क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे वैश्य शब्द है, वहाँ वैश्यानी भी बनता है और वैश्या भी बनता है, समझिएगा। तो जो आचार्य हैं, तो एक आचार्य तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, है ना, वो आचरण अच्छा कर रहे हैं, और उसी उसी स्कूल में दूसरा भी पढ़ा रहा है आचार्य। तो जो आचार्य, जो टाप प्रत्यय होता है ना, वो कर्म में होता है, यानी जो शिक्षा देने का कार्य कर रही है वो है आचार्य, समझ में आया। लेकिन अब स्त्रीलिंग भी तो है, आचार्य स्त्रीलिंग है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए हाँ, जैसे नर है, तो नर की पत्नी कौन हुई, नारी हुई ना, नारी, नर नारी हम कहते हैं। तो अब आचार्य की पत्नी आचार्य नहीं होती है, आचार्य की पत्नी को क्या कहेंगे, आचार्य, जैसे ब्राह्मण की पत्नी है, तो ब्राह्मण की पत्नी कौन है, ब्राह्मणी। उसी तरह से ब्राह्मण शब्द में जब आप टाप करोगे तो क्या बनेगा, ब्राह्मणा। टाप क्या हो जाएगा, कर्म में जो ब्राह्मण का कर्म कर रही है वो ब्राह्मणा है। लेकिन पत्नी की बात करेंगे तो ब्राह्मण की जो पत्नी होगी उसको ब्राह्मणी कहेंगे या ब्रह्माणी, इस प्रकार से। ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी, है ना, ब्रह्मा तो ब्रह्माणी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, है ना। और उसी तरह से आचार्य की जो पत्नी है उसे कहेंगे आचार्याणी। और उसी तरह से जो आचार्य हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ, रुकिए, मुझे मिल जाएगा, मुझे याद आ गया कहाँ पर है वो। तो आचार्य जो है उसका क्या हो जाएगा, आचार्य। तो आचार्य कौन हुई, जो कार्य कर रही हैं, जो वहां पे कार्य कर रही हैं वो आचार्य है स्कूल में, लेकिन पत्नी हुई तो आचार्य। उसी तरह से शूद्रा, तो शूद्र की पत्नी कौन हुई, शूद्री, ना कि शूद्रा। तो शूद्र का कार्य कर रही है उसको शूद्रा कहेंगे। उसी तरह से वैश्य, तो वैश्या, जो वैश्य का काम कर रही है वो वैश्या, और जो वैश्य की पत्नी है वो वैश्यानी, ठीक है। इसलिए अब शब्द नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया जी। वो आपका था, एक बार रुक जाइए, मुझे स्मरण हो आया कि कहाँ पर है वो सेव, एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर मिल जाता है अभी भी
अंतिम प्रयास है, नहीं तो फिर कल पढ़ के ही बताऊंगा। मैंने सेव किए थे स्त्री प्रत्यय अलग से, क्योंकि ये थोड़े से कठिन रहते हैं। कहाँ गया भाई स्त्री प्रत्यय? हाँ, स्वर संधि सारे वही हैं। सर तद्धित, हाँ ये है तद्धित स्त्री। मिल गया ठीक है। एक सेकंड, तद्धित ये सब इसमें मैं, अच्छा ये भी नहीं पढ़ाया गया मैंने, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। गीप गीश गीन, डाप चाप डाप गीन आनी, हाँ आनी है। एक सेकंड रुकिएगा, कहाँ गया? हाँ देखिए, जैसे ये जो शब्द है ये प्रत्यय है आनी प्रत्यय है। क्षमा करें, गीन नहीं है, आनी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आनी। प्रत्यय का नाम ही आनी है ना। तो इसमें एक शब्द है देखिए, जैसे कि उस गण का नाम क्या है? गण का नाम भूल गया मैं, क्षमा करें। तो जैसे उसमें शब्द बता देता हूँ, इंद्र, तो आनी लगाएंगे, इंद्राणी। वरुण, वरुणानी। भव, भवानी। सर्व, सर्वाणी। रुद्र, रुद्राणी। मृड, मृडानी। हिम, हिमानी। अरण्य, अरण्यानी। यव, यवानी। यवन, यवनानी। मातुल, मातुलानी। आचार्य, आचार्याणी। आचार्य शब्दों में गीच प्रत्यय होता है तथा मध्य में आनुक का आगम होता है। आनुक में उपका लोप होकर गीच का, हाँ अब समझ में आ गया। ठीक है जी, चलिए क्षमा करें। आनी प्रत्यय नहीं है, मतलब आनी जुड़ता है। एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है, क्षमा करें। अब इसको अच्छे से समझिएगा ना, क्योंकि गलत नहीं बताना चाहिए, एक गुरु का कर्तव्य। एक्चुअली क्या है, देखिए ये जो सारे शब्द पढ़े गए, इंद्रादि जो शब्द पढ़े गए हैं, इंद्र, वरुण, भव, है ना, भव शब्द ले लेते हैं, है ना, शिव शब्द ले लेते हैं। शिव का शिवानी बनता है ना, भव का भवानी, ये दोनों पार्वती जी के नाम है। उसी तरह से अभी बताया आचार्य। तो होता क्या है, देखिए प्रत्यय है गीश। इन सब में प्रत्यय कौन सा है? गीश प्रत्यय है। अभी हमने पढ़ा गीश, है ना, गीप गीश। तो गीश प्रत्यय जो है इसमें क्या होता है? ईन। लेकिन इन शब्दों के साथ आनुक, एक आनुक है ना, उसका आगम होता है, जिसमें उक, उक का लोप हो जाता है, केवल आन शेष बचता है। क्या शेष बचता है? जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पर भव प्लस आन और प्लस ई, इसलिए क्या आन और ई को मिलाएंगे तो क्या हो जाता है? आनी हो जाता है। क्या हो जाता है जी? आनी। अनुक का आगम होके उक का लोप होके आनी शेष बचता है। तब अब आप क्या करेंगे? इनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? भवानी, शिवानी, आचार्याणी। उसी तरह से मातुल शब्द है, मातुल का अर्थ होता है मामा। तो मामा का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मातुलानी, मातुलानी। ठीक है जी। वहां आनुक का आगम होता है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। आन में आनुक का जो आगम है तो मैं भूल जाता। गुरु जी कंफ्यूजन हो रहा है ऑनेस्टली। अच्छा ठीक है, क्षमा करें। इसको आप ऐसे समझे, ठीक है। देखिए, आप शब्द लिख लें, मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। इंद्र, हिम, सब, समय भी अधिक हो गया ना इसलिए। य, यव, क्षत्रिय। क्षत्रिय में टाप भी होता है ना, अभी बताया शिव या भव। इन शब्दों के साथ क्या करना है हमको? प्रत्यय तो है गीश। कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो मूल प्रत्यय है वो है गीश प्रत्यय, ठीक है। लेकिन प्लस क्या होगा? आनी। प्लस क्या होगा? आनी। इस प्रकार से लिखना, ठीक है। यानी इंद्र, हिम, यव, क्षत्रिय, शिव, इन शब्दों के साथ कौन सा प्रत्यय होता है? गीश प्रत्यय होता है। लेकिन जुड़ता क्या है? देखो, गीश में नॉर्मली क्या जुड़ता है? ई जुड़ता है, दीर्घ ई। लेकिन ये जो कुछ विशेष शब्द हैं इनके साथ आनी भी जुड़ेगा। यानी ई के ई ना जुड़कर क्या जुड़ेगा? सीधा सीधा आनी जुड़ेगा। ऐसा समझ लें आप कि प्रत्यय तो है गीश, लेकिन इन शब्दों के साथ में गीश के स्थान पर आनी जुड़ेगा। तो इंद्र के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। हिम, हिम की पत्नी हिमानी। यव की पत्नी यवानी। क्षत्रिय की पत्नी क्षत्रियाणी, क्षत्रियाणी। ठीक है। उसी तरह से शूद्र का शूद्री हुआ था ना, शिव की पत्नी शिवानी। ये पत्नी अर्थ में है ना, पत्नी के लिए विशेष रूप से कहा गया है। और अगर हम जैसे क्षत्रिय में टाप प्रत्यय करते हैं तो क्या बनेगा? क्षत्रिया। तो जो क्षत्रिय है, कर्म से क्षत्रिय है, पुल्लिंग में क्षत्रिय। और अगर कर्म से कोई स्त्री क्षत्रिय है तो उसको क्या कहेंगे? क्षत्रिया। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, वो क्या थी? क्षत्रिया थी। ठीक है।
उसी तरह से अगर कोई क्षत्रिय है, जैसे हमारे क्षत्रिय थे महाराणा प्रताप, उनकी पत्नी को क्या कहेंगे? क्षत्रियाणी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहेंगे? क्षत्रिया। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, थोड़ा हैवी है ना, क्योंकि इसमें नियमों के अनुसार ही कार्य होता है। चलिए आज थोड़ा समय भी अधिक हो गया, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये समाप्त ही कर दिया जाए। तो ये आपके जो थे स्त्री प्रत्यय थे, और भी हैं इसमें, उतना नहीं बताऊंगा, नहीं तो कर्म से ट्रेडर हो, तो मतलब ये नहीं समझा, थोड़ा स्पष्ट करिए। कर्म से ट्रेडर, ट्रेडर को क्या कहेंगे? वैश्या। हाँ, वैश्य। देखिए शब्द को समझे, वैश्य शब्द होता है ना, वैश्या, वैश्या ट्रेड करने वाली। हाँ, वणिज, वणिजा, वणिज शब्द है ना, वणिज। वणिज बोलते हैं व्यापारी को, वणिजा टाप हो जाएगा, वणिजा, वणिजा वणिज शब्द है, मूल शब्द है वणिज। वणिज यानी व्यापार, वणिजा, ठीक है, वणिजानी, ऐसे कर लीजिए। चलिए, खैर, तो ये आपके प्रत्यय थे सारे, इसमें और भी हैं लेकिन अब नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा हो जा रहा है। चलिए, कल से हमारी जो है कारक हम आरंभ करेंगे। या रुकिएगा, सुनिए, आज शुक्रवार है कल शनिवार है, कारकों का थोड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम रहेगा। तो कल कारक ना पढ़ के आपको थोड़ा सा परिचय हम प्रश्नवाचक शब्दों से कराएंगे, ठीक है, वो भी आवश्यक है, उनके बिना काम नहीं चलता है। तो प्रश्नवाचक शब्दों से हमारा थोड़ा परिचय होगा। उसमें 3 शब्द हैं जो हमको याद करने हैं। किम शब्द रूप आपको वैसे ही पहले से याद है, अगर आपने तत् याद किया है तो किम भी आपको याद हो गया, ठीक है। तो हम जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनसे हमारा परिचय होगा, और किस प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रश्नों का अत्यधिक महत्व है, कि हमारे ज्यादातर ग्रंथ प्रश्नवाचक शैली में लिखे गए, ठीक है जी। तो चलिए, किसी का कोई विशेष प्रश्न है तो सादर आमंत्रित है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने त्वा और तल प्रत्ययों को पढ़ा, और भी तद्धित प्रत्यय हैं, वो मुझे नहीं लगता आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद हमने स्त्री प्रत्ययों में टाप पढ़ा, गीप गीश गीन पढ़ा, और अंत में जो आनी प्रत्यय था, मतलब आनी वैकल्पिक गीन प्रत्यय ही है, उसको थोड़ा कंफ्यूजन था, कि मैं गलत नहीं बताना चाहता था, इसलिए थोड़ा समय अधिक लग गया, ठीक है। लेकिन फिर भी अंत में अंततः स्पष्ट तो मैं समझता हूँ कि हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो आप कल पूछ लीजिएगा, मैं कल पुनः बता दूंगा। होमवर्क आपको मैंने दे दिया है, तो आप लोग सभी करके लाएंगे। चलिए, शांति पाठ के साथ समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।